ये जो स्पीशीज अब यहाँ से रीडिस्कवर हुई है, कि यहाँ पे मैंने देखा है, जिससे भी मैंने बात की, इंटरव्यू किया, वो इससे खौफजदा है, डरते हैं कि पता नहीं ये कितनी खौफनाक बला है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ करीब होंगे, इसने भाग के अंदर चले जाना है, ये खुद इंसानों से इतना डरता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद खान। मैं इस वक्त पंजाब और उसका जो ज़िला कसूर है, और ये हमारी बैकग्राउंड पे दरिया सतलुज आप देख रहे हैं। तो मेरे साथ हैं तनवीर जंजुआ साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ के, इस पूरे रीजन के, लाहौर रीजन के इंचार्ज हैं, और हमारे साथ ये स्टाफ भी है वाइल्ड लाइफ का। तो यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान में रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडिलियन फैमिली है, जिसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और गेबियल और केमिन्स वगैरह होते हैं, केमन, तो उनमें सिर्फ 2 स्पीशीज पाकिस्तान में पाई जाती थी, एक क्रोकोडाइल, मार्श क्रोकोडाइल, और दूसरा गेबियल। तो ये सतलुज गेबियल जो है पाकिस्तान में पिछले 20 साल से एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो ये वो जगह है जहाँ पे रिसेंटली उसकी साइटिंग हुई है, देखा गया है। तो ये तनवीर जंजुआ साहब को इनके स्टाफ ने इन्फॉर्म किया और इन्होंने मेरे साथ जिक्र किया, तो हम आज इसको कंफर्म करने के लिए, देखने के लिए आए हैं। तो आप ये पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि दरिया सतलुज के इस पोर्शन में ये आपको एक बैठा हुआ नजर भी आ रहा है जी। ये जो गेबियल है, इसके बारे में मैं मुख्तसरन बता दूं कि ये जो गेबियल है, इसका जो जूलॉजिकल नाम है, जो साइंसी नाम है, इसको कहते हैं गेबियलस गेंजेटिकस। तो जब बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो ये उस वक्त या उससे भी पहले इसको देखा जाता रहा। तो जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक दौर आया, कार्ल लिनियस ने ये एक सिस्टम डिफाइन किया, तो उसके तहत किसी भी जानवर के नाम के 2 हिस्से होते हैं। तो ये इसका गेंजेटिकस दूसरा हिस्सा है, जो स्पीशीज का नाम होता है। तो दरियाए गंगा में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता, तो उस मुनासबत से इसका नाम गेबियलस गेंजेटिकस रखा गया। पाकिस्तान में माजी में ये हमारे जितने भी दरिया हैं उन सब में पाया जाता था। पंजाब में 5 दरियाओं की सरजमीन है, फिर सिंध चले जाएं, दरिया सिंध और उसके दाएं बाएं नहरों में, झीलों में, बहुत जगहों पे पाया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से ये कोई पिछले 20-25 साल से बिल्कुल नज़र नहीं आया और इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका जो इकोसिस्टम में रोल है कि ये मछली खाता है, और जितनी वाटर बॉडीज हैं, झीलें हैं, नहर हैं, दरिया हैं, उनमें जो मछली की पॉपुलेशन है उसको एक लिमिट के अंदर रखता है, जो कुदरती मछलियां होती हैं। तो अब इसकी डिक्लाइन की वजह जो बनी कि हर दरिया के ऊपर एक नहीं कई डैम, बिराज और हेडवर्क्स बन गए, पानी रुक गया और जो दरिया की इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो गई। और दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है, इसके जो डिक्लाइन का फैक्टर है कि मछेरों के साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा इसका हो गया कि मछेरे या इंसान चाहते हैं कि हमें मछली मिले, और इस बेचारे की खुराक ही सिर्फ मछली है। तो जब ये कंपटीशन होता है तो इंसान किसी को भी स्पेयर नहीं करता। तो इस वजह से भी ये डिक्लाइन पे। दूसरा इसका जो हैबिटेट है, जिस जगह पे हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि रेत है सारी, तो रेत इसका आइडियल हैबिटेट है। आप यहाँ दाएं बाएं भी देख रहे हैं, सारे रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। तो ये इन टीलों के अंदर रेत के ऊपर ये नेस्ट करता है, नेस्टिंग करता है, और उसमें अंडे देता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं और यहाँ से मछली खाता है। तो ये इस जगह पे जो अब हमें नज़र आ रहा है, ये इसलिए है कि ये जगह बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। यहाँ से बिल्कुल इंडिया बॉर्डर हमारे करीब है। कितने 500 मीटर, आधे किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे इंडिया बॉर्डर है, और यहाँ पे आम लोगों को एक्सेस नहीं होती। अगर किसी ने आना है तो वो रेंजर्स की परमिशन से आएगा। तो यहाँ पे शिकार ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे महफूज है। और ये जो ऐसी जगह है, यहाँ पे आम बंदे आके मछली भी नहीं पकड़ सकते। फिर एक ये एरिया है, और यहाँ से कोई 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर चले जाएं तो गंडा सिंह वाला एक है हेडवर्क है इसी दरिया सतलुज के ऊपर, तो वहाँ पे भी ये देखा गया है। वहाँ पे तो 15-20 के करीब इसकी पॉपुलेशन असेस की गई है। और यहाँ पे हमें ये गुज़श्ता 3-4 दिन से हमारे जो नुमाइंदे देख रहे हैं, ये दो ही एक पेयर ही नजर आ रहा है। तो इसकी डिक्लाइन की दूसरी वजह यह है कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है। और फिर तीसरा पहलू इसका ये है कि ये क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, इनकी जो खाल है वो दुनिया में महंगी तरीन खाल कंसिडर की जाती है। तो जहाँ लोगों का दाव लगता है, को उनका बस चलता है, वो इसको मारते हैं, इसकी खाल का कारोबार होता है, उस वजह से भी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये हुआ ये है
कि दरियाए सतलुज के ऊपर जब पानी या सैलाब की कैफियत होती है तो इंडिया साइड से पानी छोड़ा जाता है, तो पानी के साथ उस तरफ काफ़ी हैं ये, तो वहाँ से बह के इधर आ जाते हैं। ये वो हैं जो इंडिया साइड से बह के यहाँ पे आ गए हैं, और ये हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, हमें इतला मिल रही थी। तो ये यहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो रीडिस्कवर हुए हैं 20-25 साल के वक्फे के बाद, तो इनको संभाला जाए, इनको कंजर्व किया जाए, इनको बचाया जाए। तो जंजुआ साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं इस पूरे रीजन के। इनसे हम पूछते हैं कि इनके जहन में क्या प्लान है कि ये स्पीशीज सिंध में भी पाई जाती थी, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी बिल्कुल अब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में किसी जगह पे नहीं रिपोर्टेड, तो ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक स्पॉट है छोटा सा, ये बमुश्किल 25-30 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें ये पाया जा रहा है। तो तनवीर साहब काइंडली बताइएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसको हम बचा सकते हैं। ये कुदरत ने हमें एक तोहफा दिया है कि रीडिस्कवर हो गया, अब इसको आगे बढ़ाना और इस तरह का कोई सीन हो कि हमारी जो आवाम है, जो नेचर लवर हैं, उनको भी ये देखने का मौका मिल सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि जब आज से 2-3 माह कबल यहाँ पे बारिशें हुई थी इंडिया में, तो ये इंडिया के जो पानी यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हुआ है, तो उसके साथ ही ये जो इसमें गंडा सिंह में भी हमने ये देखा था, उसके बाद एक पेयर यहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है। और आपको पता है कि उसकी वजह आपने बता दी है डिक्लाइन की, कि जो इसमें चेंजेस आई हैं जो कंपटीशन की वजह से इंसान के साथ, क्योंकि मछली इसकी खुराक है, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया और ये 20-25 साल से हमारे पास ये स्पीशीज नहीं थी। तो अब ये है कि जो ही हमें ये आज से 2 महीने पहले पता चला कि ये हमारे एरिया में पाया जाता है, तो डीजी वाइल्ड लाइफ अबीर नलाई साहब ने स्पेशल इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन जारी की कि वो इसको जाके सर्वे करे, देखें। और उसमें आप भी तशरीफ लाए थे, आपने भी सर्वे किया था, और भी टीम्स आई थी यहाँ पे डिपार्टमेंट की जिन्होंने ये बाकायदा आगे इसका सर्वे किया था। लेकिन ये जो पेयर है ये क्लियर कट अब हमारे सामने आया है। उस वक्त तो यही था कि बच्चे नजर आए थे जिसमें 15-20 वो आपको पता ही है कि वो, अब इसमें ये सूरत हाल है कि डीजी साहब ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि इसके लिए इसकी कंजर्वेशन के हवाले से हम इसको, ये जो एरिया है ऑलरेडी ये गेम रिजर्व एरिया है जी, गेम रिजर्व एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे कोई बंदा इलीगल शिकार नहीं कर सकता। और यहाँ पे बिल्कुल बैन है, चूँकि बॉर्डर एरिया भी है, यहाँ पे मुकम्मल रेंजर्स का कंट्रोल भी है, हर बंदे की यहाँ पे एक्सेस भी नहीं है। तो इस हवाले से डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया था कि एक समरी बनाई जाए, गवर्नमेंट को भेजी जाए कि ये जो एरिया यहाँ से ये हेड सुलेमान तक, चूँकि हमारा ये दरिया सतलुज का एरिया है, इसी एरिया में ये जो है ना इसकी स्पीशीज पाई जाती है। अगर बच्चे भी हैं तो इसी में हैं, बड़े भी हैं तो इसी में है। तो इस हवाले से हमारा ये प्लान है कि इसको हम कोई समरी तैयार करेंगे और इसके कंजर्वेशन के हवाले से इसको हम डिक्लेयर कर देंगे ये सेंचुरी एरिया बन जाए। सेंचुरी एरिया में जाहिर बात है किसी बंदे की मुदाखलत नहीं होती, यहाँ पे जो फिशेज जो ये ठेके होते हैं मछली पकड़ने के, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, लोगों की मुदाखलत भी इसमें बंद हो जाएगी, और ये कंजर्वेशन के हवाले से ये इनके लिए काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा जंजुआ साहब, एक बात मैंने सुनी है, आपने भी सुनी है कि हमारे यहाँ कुछ कंजर्वेशनिस्ट ऐसे हैं जो इस तगदों में लगे हुए हैं कि तो इसको यहाँ से उठाएं, हम किसी जिना बिराज पे रखें या चश्मा बिराज पे रखें या त्रिमू बिराज पे रखें, इन जगहों पे जाके इसको कंजर्व करें। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जानवर को उसके आइडियल हैबिटेट के अंदर रखा जाना ज्यादा बेहतर है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अगर इसको बचाना है हमें? तो जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस जानवर का हैबिटेट है उसको वहाँ पे ही रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि बाद लोग, हमें में ये हमारे इल्म में भी आया कि वो कुछ लोग उनका ख्याल है कि यहाँ से कोई किसी और जगह शिफ्ट कर दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसका हैबिटेट है इससे बेहतर कंजर्वेशन के हवाले से कोई जगह नहीं है। इसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपना स्टाफ भी यहाँ पे डिप्यूट कर दिया है, जो जहाँ के लोग हैं, जो रेंजर्स हैं, उनसे भी हम हेल्प दे रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं उनको भी हमने ये बताया, इन्फॉर्म किया है कि ये कोई ख़तरनाक जानवर नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं करता, इसने मछली खानी है और कोई मसला नहीं है, कोई बंदा इसको नुकसान ना पहुंचाए। डिपार्टमेंट के हवाले से हमारा स्टाफ यहाँ पे डिप्यूट है जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और लोगों को कन्वे भी कर रहा है। और दूसरा एक और मैं ऐड कर दूं
कि एक टर्म बोली जाती है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन होती है कि जानवर को उसके कुदरती माहौल के अंदर बचाना, और एक्स सीटू कंजर्वेशन होती है कि हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि अपने असली हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको उठाओ, जाके पिंजरों में रखो, चिड़ियाघर में रखो, इस तरह कैप्टिविटी में रख के उसको बचाया जाए, उसकी नस्ल को बढ़ाया जाए। तो अगर देखें पिछले 25 साल से पाकिस्तान में गेवियल कहीं पे भी नहीं था। अब हमने किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, खुद से इसने महसूस किया कि यहाँ पे मेरी महफूज पनाहगाह है, तो यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो गया, फ्लरिश होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में गेवियल के लिए महफूज तरीन जगह यही है। हम इसको यहाँ से उठा के किसी दरिया में लेके जाएंगे तो हम कैप्टिविटी में कोशिश कर रहे होंगे। अगर इस तरह की एटीट्यूड है तो हम किसी मुल्क से खरीदें और जाके कैप्टिविटी में ये पालना शुरू कर दें, लेकिन उनको फिर री वाइल्ड कौन करेगा, उसके कुदरती मस्कन में कौन छोड़ेगा। तो ये कुदरती तौर पे जो जानवर इस जगह पे आ गए, इनको फ्री हैंड दिया जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इनके हैबिटेट में डिस्टर्बेंसेस कम की जाए, तो ये खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट का भी ये मोटो है कि इसको नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए और इसकी कंजर्वेशन उसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे इसका हैबिटेट है। अच्छा, एक और बात इसमें मैं बताता चलूं कि ये इधर क्यों आया। एक छोटी सी मिसाल है कि हम इंसान हैं और एक शख्स के 4 बेटे हैं। जब वो जवान हुए, उनकी शादियां हुई, हर एक ने अपना अलग-अलग 5 मरले 10 मरले का घर बना लिया। यानी कि इंसान को अगली नस्ल के लिए ज्यादा घर चाहिए। तो जानवर जो है, इनका जो टेरिटरी होती है, इनका होम रेंज होता है, वो किलोमीटर्स में होता है, वो 5 मरले में नहीं होता। अब एक जानवर की जो अगली नस्ल आएगी, उनको मजीद हैबिटेट चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंसानों के घर फैलते चले जा रही है हाउसिंग सोसाइटी, और जानवरों के हैबिटेट श्रिंक होते चले जाते हैं। जानवर बेचारे कहाँ पे जाएंगे। यही वजह हुई है कि इंडिया में ये जो सतलुज रिवर में पाया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, सैंड माइनिंग होती है। वो दरियाओं में से रेत निकाल के लेके जाई जाती है, दरियाओं में से पत्थर निकाले जाते हैं, ग्रेवल निकाला जाता है, जिसकी वजह से इसके हैबिटेट वहां पे डिस्टर्ब हुए। तो ये बेचारा इधर उधर भाग रहा है कि हमें कोई बेहतरीन जगह मिले अपनी आइंदा नस्ल के लिए। तो जब ये इधर आया तो यहाँ पे बिल्कुल हर चीज इंटैक्ट है, रेत के टीले हैं, ना कोई यहाँ पे रेत निकाली जा रही है, ना कोई पत्थर निकाला जा रहा है, ना कोई फिशिंग हो रही है, और ना कोई शिकार हो रहा है। महफूज जगह जानवर ने खुद महसूस की, तो यहाँ आके वो टिक गया और एस्टेब्लिश हो गया। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। तो यही मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट जो है ना, इसीलिए ये डिसाइड किया है कि इसको सेंचुरी हम डिक्लेयर कर दें, ताकि यह है कि यहाँ पे किसी किस्म की मुदाखलत जो है किसी की ना हो, और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रह के ब्रीड करे और इसकी नस्ल बढ़े। एक और चीज है जंजुआ साहब के जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ना कंजर्वेशन का, उसमें यह है कि पार्टनरशिप इन कंजर्वेशन के जितने स्टेक होल्डर हैं वाइल्ड लाइफ के महकमे से जुड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर आपका महकमा है, या लोकल कम्युनिटीज़ हैं, या शिकारी हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, या इस इलाके में जिन लोगों का कंट्रोल है, वो मुकामी लोग हों, वडेरे हों, या रेंजर्स हों, या आर्मी हो, या पुलिस हो, कोई भी हो, जितने इसके साथ इन्वॉल्व है, एंगेज है, उन सब की आपस में उनको एक पेज पे होना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो सपोर्टर हैं वो रेंजर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शिकार नहीं ना होने की जो मेन वजह है कि वो रेंजर्स का कंट्रोल है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे कोई बंदा शिकार कर ही नहीं सकता। अगर उनके साथ मिलके कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप इन कंजर्वेशन, के सब मिलेंगे तो हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकेंगे। जी, इसमें आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ये कंजर्वेशन के हवाले से कमेटियां बनाई हैं, जो साल्ट रेंज में भी बनी है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बनी है, इसी तरह हमारे चोलिस्तान के एरिया में बनी है। तो इसी तरह का, इसी पैटर्न की जो कंजर्वेशन कमेटी इंशाल्लाह हम इधर भी अरेंज करते हैं कि जिसमें रेंजर्स भी हो, लोकल लोग भी हों, हमारा स्टाफ भी हो, और बहुत सारे लोग भी हों जो कि इसको बचाएं भी, और लोगों को इसको बचाएं भी, और साथ लोगों को ये भी कन्वे करें कि ये जो है ना, इसकी नस्ल बढ़ाने की जरूरत है और हमारे मुल्क में इसकी नस्ल जो है होनी चाहिए। और एक आखिरी बात, वो इस वीडियो के वसातत से आप तो मैं बराह रास्त बता रहा हूँ, और जितने हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं या मैनेजर्स हैं ऊपर लेवल पे, कि हमें जो मुकामी आबादी है या मुकामी लोग हैं जिनका इधर आना जाना रहता है, उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, जिससे भी मैंने बात की, इंटरव्यू किया, वो इससे खौफजदा है, डरते हैं कि पता नहीं ये कितनी खौफनाक बला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक अवेयरनेस की भी जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि ये अभी हम थोड़ा सा यहाँ करीब होंगे, इसने भाग के अंदर चले जाना है, ये खुद इंसानों से इतना डरता है, तो इसने बेचारे किसी को क्या नहीं, करना है। इसमें आपको मैं बताता चलूं कि आज से 2 माह पहले जब हमें इसकी रिपोर्ट मिली थी गंडा सिंह में, तो तब से ही हमारा जो डिपार्टमेंट है कसूर का वो एक्टिव है। उनकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो दरिया पे पेट्रोलिंग भी करते हैं, और जहाँ पे जो लोग हैं जो रहते हैं मछेरे हैं, वो ज्यादातर ये मछेरे हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, और जो लोकल लोग जिनकी ज़मीनें हैं वो हमारा स्टाफ बिल्कुल उनसे राब्ते में है। उनको हम गाइड भी कर रहे हैं, उसको एजुकेट भी कर रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है आपके लिए, ये इसने अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना है और आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कोई मगरमच्छ नहीं है, ये उससे आप इसके देखेंगे, इसका मुंह देखेंगे, चोंच इसकी लंबी सी चोंच है, और उसमें कोई ऐसी चीज वो किसी को नुकसान, ये मछली खानी है बस इसमें। तो ये हमने ऑलरेडी लोगों को ये बता रहे हैं, उनको हम एजुकेट भी कर रहे हैं, और आज से नहीं 2 महीने से हम कर रहे हैं। तो ये जो अब ये जो पेड़ अभी नजर आया हमें, तो इस हवाले से हमने रेंजर से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसका ध्यान रख रहे हैं, जो फिशरमैन है वो भी रख रहे हैं, जो लोकल लोग हैं उनको भी हमने कन्वे किया है, और हमारा स्टाफ भी यहाँ पे डिप्यूट है। जी, इन्होंने उसके मुंह की साख की बात की है। तो जो पाकिस्तान में 2 स्पीशीज है, एक क्रोकोडाइल है और एक गेबियल है। ये पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, 20 साल के वक्फे के बाद दोबारा से नजर आया। इनमें जो वाज़े डिफरेंस है इनकी अपीयरेंस में, पीछे से धड़ तो तकरीबन एक जैसा होता है, आम बंदे के लिए एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो हेड है, स्नाउट है, अब यहाँ से देख लें आप कि ये बिल्कुल बारीक सी नोक सी एक पट्टी सी चलती है आगे, थूथनी सी, 1 फुट 1.5 फुट लंबे इसको, ये इसका स्नाउट है, इसकी बीक है, और ऊपर से डॉर्सल साइड से देखो बिल्कुल 2-3 इंच चौड़ी। और जो क्रोकोडाइल है उसकी ट्राइएंगुलर और बहुत चौड़ा सा मुंह होता है। ये वाज़े इनमें फर्क होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है कि जो चीजें इकोसिस्टम से निकलती चली जा रही हैं, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज का, चाहे वो चींटी हो, चाहे कि दूर दराज जंगल में किसी दरख्त का कोई पत्ता हो, घास का टुकड़ा हो, हर एक का इकोसिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हम ये छोटी वीडियो में समझा नहीं सकते, लेकिन ये समझ ले कि हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें ये जो क्रोकोडाइल्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम में टॉप लेवल पे आते हैं, यानी कि इससे नीचे पानी के अंदर जितनी मखलूक है उनकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करते हैं, उनकी हेल्दी ऑफस्प्रिंग को इंश्योर करते हैं। यानी मिसाल उसकी मैं इस तरह दे दूं कि अगर मछलियां यहाँ पे हैं तो जो बीमार और सुस्त और डिजीज्ड और इस तरह की मछली होगी वो फौरन इसके हत्थे चढ़ जाएगी और ये उसको खाएगा। और मछली जब ये खाने के लिए उतरेगा पानी में तो मछलियां पैनिक होकर भागेंगी, जो भाग के अपनी जान बचा लेगी वो सरवाइव करेगी। इसको हम एक बायोलॉजी का एक कानून है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है और वो अच्छी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। तो हमारी दुआ है कि ये जो स्पीशीज अब यहाँ से रीडिस्कवर हुई है, हमारे सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के बैठे और इसकी कंजर्वेशन के लिए पहले भी काम हो रहा है, काम करें और इसको हम बचा लें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आइंदा महीनों में, आइंदा सालों में ये 2 नहीं, यहाँ पे हम कई देखेंगे और एक व्यू पॉइंट भी हम सजेस्ट करेंगे कि लोग आए देखें कि ये चीजें जो सिर्फ किताबों में अब नजर आती हैं वो ऑन ग्राउंड आपको नजर आए।